हेलो गाइस, दिस इज रश्मीत कौर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल किताबी बुली लड़की। तो आपको आज के टाइटल से पता चल रहा होगा कि ये वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज इट्स मदर्स डे। तो लास्ट वुमेंस डे पे मैंने स्टोरी टेलिंग की थी एंड इधर इस मदर्स डे पे आई वॉज प्लानिंग कि कुछ यूनिक करते हैं। एंड यूट्यूब पे एक ट्रेंड चल रहा है आस्किंग योर मदर सम ऑकवर्ड क्वेश्चंस विच अदर्स आर अफ्रेड टू आस्क इन पब्लिक। तो मुझे लगा कि वहाँ से एक आइडिया लेते हैं और ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। बट जब मैं उन यूट्यूबर्स की वीडियो देख रही थी तो जो क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे थे इट वॉजेंट मी। लाइक वो जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो था कि इज़ इट ओके टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज, इज़ इट ओके टू हैव अ क्रेजी हेयर कलर, इज़ इट ओके टू हैव अ टैटू। आई मीन मुझे नहीं लगा कि मुझे क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस बोल रही हूँ मेरी मम्मियाँ बैठी हैं ऐसे, तो उनकी आंखों से पता चल रहा है मुझे कि इनके आंसर्स क्या होने वाले थे। तो ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं था। सो आई थॉट कि कुछ मदर्स डे की थीम के रिवॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। और जिस तरह का मेरी पर्सनालिटी है, जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी है, जो लोग मुझे जानते हैं दे नो कि मेरे क्वेश्चंस थोड़े फिलोसफिकल और ऐसे हो सकते हैं। Oh my God! Wow! सो आज मैं अपनी मॉम से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ पहले, उसके बाद हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय, और भी कुछ बोलना है? आई एम रश्मीत मदर। हेलो एवरीवन। ओके, तो ये मेरी मॉम है और जो आज मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, पहले मैं बता दूँ कि ये इनका फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पे ऐसे कैमरे के आगे। तो मैं नहीं चाहती कि अनकंफर्टेबल हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे जी, जो भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगी अगर वो किसी भी क्वेश्चन में अनकंफर्टेबल होंगी, मेरे पास एक सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन होगा उसके लिए, ताकि बैलेंस बना रहे वीडियो का। और मैं कम ही क्वेश्चन पूछूंगी बिकॉज लेट्स टेक इट स्लो, लेट्स गेट हर कंफर्टेबल ऑन आवर चैनल फर्स्ट। एंड हाँ, दूसरी बात ये कि मैं जब यूट्यूबर्स की वीडियो देखती थी मैंने पाया कि दे वर नॉट ऑनेस्ट। लाइक मदर्स जो होता है ना, कई बार कैमरे के आगे कॉन्शियस हो जाती हैं एंड उनके आंसर्स में एक ऑनेस्टी नहीं रहती, क्योंकि वो चाहती हैं कि लोग उनको जज ना करें। मैं नहीं चाहती थी कि वो ऑनेस्टी हमारे फैक्टर से निकल जाए, हमारी वीडियो से निकल जाए। इसलिए मैंने क्वेश्चंस काफ़ी डीप रखे हैं, काफ़ी मीनिंगफुल रखे हैं और ऐसे रखे हैं कि आई एक्सपेक्ट कि वो ऑनेस्ट आंसर दे, और अगर वो नहीं दे सकती हैं तो हम उसको स्किप कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस थोड़े डीप होंगे इसलिए थोड़ा सा इंटेंस माहौल, जो अभी तक जॉली मूड था वो नहीं रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो पहला सवाल मेरा मॉम से ये है कि आजकल के जो मदर डॉटर रिलेशनशिप्स होते हैं वो आपके टाइम के मदर डॉटर रिलेशनशिप से कैसे अलग हैं? लाइक कंपेयर करिए, सिमिलैरिटीज़, कुछ ऐसा आपके माइंड में आ रहा हो। पहले के मदर डॉटर्स में थोड़ा सा एक लिहाज, एक लिमिट होती थी, वो लिमिट क्रॉस नहीं करते थे। हम अपनी मदर से एज अ फ्रेंडली इतना फ्रैंक नहीं हो पाते थे। हम उनसे हर तरह के क्वेश्चंस नहीं शेयर कर पाते थे, हर तरह की प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पाते थे। जबकि आज के टाइम में मदर एंड डॉटर्स काफ़ी फ्रेंकली एज अ फ्रेंड हो गए हैं, उनके रिश्ते काफ़ी फ्रेंडली हो चुके हैं। तो ये अच्छी बात है या ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। डॉटर्स को अपनी प्रॉब्लम्स को मदर्स के साथ शेयर करना चाहिए। अगर वो शेयर नहीं करेंगी तो फिर किसके साथ शेयर करेंगी? तो आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप्स होना चाहिए। तो मेरी हाँ मॉम का रिलेशनशिप ऐसी है जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया एज अ फ्रेंड। तो हम लोग काफ़ी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। तो यस, जैसे उन्होंने कहा इट्स अ गुड थिंग कि आप अपनी मदर्स के साथ फ्रैंक हो रहे हो। इवन अगर सन्स जो है वो आजकल सन्स भी अपनी मदर्स के साथ काफ़ी फ्रैंक होते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो इट्स अ गुड थिंग कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ फ्रैंक हो रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एज अ मदर क्या आप बिलीव करते हो कि ये जो होता है कि लड़कियां पराया धन होती हैं और इसलिए बचपन से उनकी परवरिश भी ऐसी ही होनी चाहिए कि मतलब तुझे तो एक दिन जाना है, तो उस तरह से उनकी परवरिश बचपन से उनके दिमाग में डाल दिया जाए कि तेरे को एक दिन जाना है और ये सब? तो क्या आपको लगता है कि ये परवरिश करने का सही तरीका, और ये क्या सही है बचपन से ही बच्चों के माइंड में डाल देना? मेरी राय में ये बात बच्चों के दिमाग में बचपन से नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि फिर इससे वो अपना एम या अपनी लाइफ का गोल भूल जाते हैं। वो जो पढ़ाई करना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं वो फिर बन नहीं पाते, वो अपने कैरियर पर फोकस नहीं कर पाते। तो बचपन से ये बात उनके दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। ये तो सबको करना ही है। मैरिज इज़ ए सोशल इंस्टीट्यूट, लेकिन एक टाइम आने पर ही ये सब कुछ होना चाहिए। पहले से उसके माइंड में प्रेशर नहीं डालना चाहिए इन सब बातों के लिए।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी जो है वो टीचर है यहाँ पे, मतलब एकदम स्ट्रेट फेस के साथ सारे आंसर दे रही हैं। तो मुझे सच्ची में ऐसा लग रहा है कि किसी मैं टीचर का इंटरव्यू ले रही हूँ। चलिए, लेकिन वो ऐसा टीचर नहीं है, मैं बता दूँ जस्ट टू क्लैरिफाई। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है। तो मतलब एज अ मदर जब आप गालियाँ सुनते या पढ़ते हो कहीं भी जहाँ पे माँ शब्द का प्रयोग होता है, तो आपको कैसा लगता है? मतलब आज के टाइम में, या इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता? तो मतलब आपका जो ओपिनियन है इस पर क्या है? मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये वर्ड सुनना किसी के भी मुंह से। इवन अपने घर में भी ये वर्ड सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे मदर की या सिस्टर की इंसल्ट की जा रही है। तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती ऐसी गालियों को। बेशक नॉर्मल हो चुकी हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मैं पसंद नहीं करती। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हाँ, ये सच है कि गालियाँ डिनाई नहीं कर सकती मैं भी कि हम नहीं देते, हम दे देते हैं, बट अवॉइड करते हैं देना। बट आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आई वॉन्ट टेक नेम, बट वो इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं इस चीज़ को कि आजकल यंगस्टर्स इंक्लूडिंग द जेन ज़ी और मिलेनियल्स, वो सब इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और आइडल्स मान के रखते हैं। तो आई फील कि जिस तरह हमने अब्यूज़ को नॉर्मलाइज कर दिया है ना, लिटरली नॉर्मलाइज कर दिया कि अगर आप सोशल मीडिया पे आप कुछ भी लिखो और कोई आपसे आर्ग्यूमेंट लूज़ कर रहा है, वो आपको सीधे गालियाँ लिख देगा। डजेंट मैटर आप लड़का हो, लड़की हो, सीनियर हो, क्या आपकी इमोशनल इनटेक है कि गालियाँ सुनने की नहीं। सो आई ऑल्सो पर्सनली फील कि गालियाँ मतलब अवॉइड ही करनी चाहिए, ऑल्दो कि ये नॉर्मलाइज हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अब। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन मदर्स जो होती हैं, उन लोगों को इस चीज़ की इतनी इनसिक्योरिटी क्यों होती है कि उनकी बेटी का रंग सांवला या डार्क है, और अगर उनकी बेटी का रंग ऐसा निकल के आता है तो क्या उसका टॉन्ट मदर्स को सुनना पड़ता है बाहर के लोगों से कि मदर्स ने प्रेगनेंसी के टाइम कुछ खाया नहीं होगा या ऐसा कुछ किया होगा? ऐसा कुछ होता है? मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अच्छा, आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन इस चीज़ की इनसिक्योरिटी आपको होती थी कि अगर मेरी बेटी का रंग ऐसा होगा या क्या? कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। अच्छा, और मतलब आपके घर लाइक मासियों में ऐसे आपने सुना हो कि कॉम्प्लेक्शन को लेकर? नहीं, मम्मी पापा ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं भेदभाव किया, और आप घर में भी कभी ऐसी बातें नहीं सुनी, तो ऐसा कभी कुछ फील आया ही नहीं मन में इन चीज़ों के लिए। प्राउड ऑफ यू। तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत है इसलिए मैं क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी ले रही हूँ, बट ये थोड़ा फन क्वेश्चन है क्योंकि अभी हमने सीरियस क्वेश्चंस कर लिए। ऐसा जनरली क्यों होता है कि लड़के माँ के लाडले होते हैं और लड़कियाँ पापा की? मतलब ऐसा क्यों होता है इन जनरल? ये अपोजिट अट्रैक्शन कह सकते हैं इसको, कि अपोजिट अट्रैक्शन होता है। पापा को बेटियों से ज़्यादा प्यार होता है या बेटे माँ के लाडले होते हैं। तो मेरी ओपिनियन में तो ये अपोजिट अट्रैक्शन ही होता है, और इसके अलावा और तो कुछ नहीं कह सकती मैं इसके बारे में ज़्यादा। आप अनमोल को ज़्यादा लाड करते हो? मैं सबको ही ज़्यादा लाड करती हूँ, सभी का फेवर करती हूँ, जो सही होता है उसको फेवर करती हूँ। हाँ, अनमोल छोटा है तो लाडला है और बहुत प्यार करती हूँ मैं उसको, लेकिन बेटियों को भी मैं कम प्यार नहीं करती हूँ, उसको भी बहुत प्यार करती हूँ। बट पापा हमें ज़्यादा लाड करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन ये है कि ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हम बस ख़त्म करते हैं इसे फटाफट। जब आप पहली बार माँ बनने वाली थी तब आप काफ़ी छोटी थी, लाइक उस टाइम तो ऑब्वियसली छोटी शादी हो जाती थी। तो जब आप पहली बार माँ बनने वाली थी, यानी मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी, तो आपके माइंड में क्या इनसिक्योरिटीज़ थी पेरेंटिंग को लेके या पहली बार माँ बनने को लेके? क्या डर थे, क्या मतलब क्या ख्याल थे आपके? प्रेगनेंसी पीरियड में तो डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आफ्टर बर्थिंग काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सी फील हो रही थी कि अब इसको मुझे ही संभालना है, मुझे देखना है, इसकी सारी चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ सब मुझे ही कंप्लीट करनी है। तो ऐसा कुछ वैसी फीलिंग्स नहीं थी कि हाँ इनसिक्योरिटी किसी बात की हो, बस अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी थी उस समय बिफोर, लेकिन आफ्टर फिर सब वो क्लियर हो गया, और बस इसके आने के बाद से तो फिर अपनी जिम्मेदारियां और सब कुछ नेचुरल फ्लो होता चला गया।
ऑलराइट, तो हम एक लास्ट सीरियस क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद एक फन क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि एक फेमस सेइंग है कि औरत का जीवन माँ बने बिना अधूरा है। तो इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद अब आप इस पे अपनी टिप्पणी दीजिए, क्या ये एकदम सत्य है या ये अतिशयोक्ति है? नहीं, अतिशयोक्ति तो नहीं है, हाँ सत्य है। बच्चों से ही घर में रौनक होती है। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? बच्चों के बिना घर सूना सूना ही लगता है। अकेले अकेले लाइफ काफ़ी बिता ली थी, तो बच्चों के आने के बाद चेंजेस महसूस हुए, लेकिन अच्छा लगता है। बच्चे घर में रहते हैं तो रौनक रहती है, घर में हंसी खुशी सी रहती है। और ये सही है कि माँ बने बिना जीवन इनकम्प्लीट रहता है। उनका क्या जो सिंगल होती है? आजकल सिंगल्स भी अडॉप्शन कर लेती हैं अपने घर में खुशियाँ लाने के लिए या अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए। काफ़ी केसेस आजकल के मॉडर्न इंडिया में ऐसे हो चुके हैं कि सिंगल्स भी अडॉप्शन कर रही हैं, और जिनको बच्चों से लगाव होता है वो सिंगल रहकर भी बच्चे अडॉप्ट करके भी अपनी खुशियाँ पूरी कर सकते हैं। वाओ। तो अभी लास्ट क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक क्वेश्चन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, जो मैंने आपसे पूछा था ना कि ऐसा क्यों होता है कि लड़के माँ के लाडले होते हैं एंड ऑल। तो मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं लाइक एंथ्रोपोलॉजी या सोशोलॉजी की, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, तो मैं पूछना चाहती हूँ, शायद ये सही हो, कि जो लड़का होता है ये अपेरेंटली होता है देश में हमारे कि लड़का ही घर चलाएगा। तो इसलिए जो फादर लोग होते हैं वो लड़के को स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग देते हैं कि वो रियल वर्ल्ड से कम्पीट कर पाए, और लड़कियाँ वही थॉट कि ये पराया धन है, तो अपना सारा लाड वो लड़कियों को दे देते हैं कि ये तो एक दिन चली जाएंगी, तो वो न्यौछावर कर देते हैं। तो इसमें बैलेंस बनाने के लिए माँ लड़के से ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि लड़के को उतना लाड नहीं मिल रहा है जितना लड़कियों को मिल रहा है। तो ऐसा भी होता है, ये एक रीज़न हो सकता है क्या? ये तो मैं नहीं कह सकती कि सबकी मेंटलिटी अलग अलग होती है। माँ तो प्यार इसलिए करती है कि उसके बच्चे उसके लिए एक समान होते हैं, और लड़कियों को भी ज़्यादा लाड मिलता है। लड़कियाँ माँ की परछाई होती हैं, बाप की लाडली होती हैं अपने पापा की, लेकिन लड़कों को भी प्यार देती हैं। मुझे नहीं पता किसी की ऐसी मेंटलिटी हो, लेकिन मेरी नज़र में तीनों बराबर हैं मेरे बच्चे। ऑल राइट, तो आई गेस हम लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे जो थोड़ा पर्सनल है। ये सब जनरल क्वेश्चन है जो मैंने पूछे। आपको लगता है कि आप एज अ मदर सफल हुई हैं हम 3 बच्चों के साथ, या आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ चीज़ है, कमी है? मतलब आपको क्या, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं एज अ मदर अपने बच्चों से? बच्चों की सक्सेस देखकर खुशी होती है, और लगता है कि हाँ मेरा सिखाया हुआ या मेरा कहा हुआ पूरा हो रहा है, और आगे अभी लाइफ पड़ी है, बच्चे जो कमियां हैं वो पूरी कर लेंगे और मुझे प्राउड फील कराएंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है। तो मैंने यहाँ एक इंटरव्यू कंप्लीट किया अपनी टीचर के साथ तो ये फर्स्ट कॉन्वर्जेशन या वीडियो थी मेरी मॉम के साथ मदर्स डे पे, एंड जो मैंने क्वेश्चंस उठाए थे मेरे ख्याल से ऑकवर्ड नहीं थे बट अनयूजुअल थे। लाइक लोग यूट्यूब पे ऐसे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से तो नहीं पूछते जितना मैंने सर्च किया। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, और यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा एक्टिव भी रहती हूँ। बाकी if you like this video and you want a part 2 with her or with my father और किसी के भी साथ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, and see you next time. Bye bye. Bye.